नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से जुड़ी है। दरअसल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की है। तो क्या झूठ बोला शंकराचार्य ने, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी गांधी परिवार के राजकुमार की, राहुल गांधी की। एक बार फिर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। उन्होंने न केवल वर्तमान प्रधानमंत्री का अपमान किया, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी अपमान किया। तो क्या किया राहुल गांधी ने, बताएंगे आपको। फिर बात होगी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की, जिन्होंने बाबा बागेश्वर के बकरीद पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया है, जिसमें वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। तो क्या है वो बयान, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी पाकिस्तान की। भारत ने पाकिस्तान पर 10 मिसाइल क्या दाग दिए, पाकिस्तान के तेवर ही बदल गए हैं। जो पाकिस्तान सीना चौड़ा करे बैठा था, अब वो घुटने पर आ गया है। तो क्या है पाकिस्तान की स्थिति, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। इस दिन पूरा देश एक सुर में जय श्री राम के नारे लगा रहा था, यानी पूरा देश भगवामय हो गया था। लेकिन तब भी भगवान राम विरोधी बयान सामने आते रहे और एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया चल रही है। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती राम विरोधी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मंदिर में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है। या तो पहली प्राण प्रतिष्ठा में कोई गलती थी, या फिर ये आयोजन शास्त्र सम्मत नहीं है। इसे स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। यही नहीं, शंकराचार्य ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती और पहली प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। यानी शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर की दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उनसे जरा कोई पूछे कि आखिर दूसरी बार राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर कौन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तो मंदिर परिसर जो 6 अन्य मंदिर हैं उनकी की जा रही है और ये बिल्कुल शास्त्र और धार्मिक नियम के अनुसार की जा रही है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है। शंकराचार्य इतने बड़े पद पर बैठकर जहां लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, वह ऐसी बात कर रहे हैं जो देश को गुमराह कर रही है और सीधे सीधे भगवान राम और सरकार दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। मैं आपको बता दूं कि पहली प्राण प्रतिष्ठा में राम लल्ला के बाल स्वरूप की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में संपन्न किया था। जबकि अब दूसरी बार में राम परिवार, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और अन्य देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है, जो कि टेंपल कॉम्प्लेक्स में होगा, यानी मंदिर के परिसर में स्थित दूसरे मंदिर में होगा। यानी कुल मिलाकर शंकराचार्य ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब बात करें गांधी परिवार के राजकुमार की, यानी राहुल गांधी की। राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी बयान दूसरे देशों में तो देते रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सभी हदें पार कर दी। एक तरफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी अपमान किया। दरअसल राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐसा संबोधन दिया कि लोग ताली बजाने की जगह गाली देने लगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो। नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी की बेशर्मी देखिए कि किस तरह से वो देश के प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गए,
ये कैसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं? राजनीति एक तरफ करके बात करें तो ये बयान राहुल गांधी के संस्कार को झलकाता है कि किस तरह से वो बड़े को सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री कोई उनके हम उम्र के नहीं है जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और वर्तमान के प्रधानमंत्री को तो छोड़िए, उन्होंने अपनी दादी तक का सम्मान नहीं किया। दरअसल जब उन्होंने इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की तो उन्होंने जूते नहीं उतारे, यहाँ तक कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने जूते उतारे लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये क्या है? ये संस्कार ही तो है राहुल गांधी के। और बता दूं, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तस्वीर पर राहुल गांधी ने फूल अर्पित नहीं किए बल्कि उन पर फूल फेंका, जिसको लेकर भी राहुल गांधी ट्रोल हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी काम करने जाते हैं और कांड कर कर आ जाते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की, जिनके बयान से माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। बाबा बागेश्वर धाम भी कुर्बानी पर आपत्ति जताते हुए जीव हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बकरा बकरी मत काटो, लेकिन ये बात भला मुस्लिम समुदाय को कैसे अच्छी लग सकती है? जिसके बाद उनके इस बयान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रिहान अख्तर ने पलटवार किया है। उन्होंने बाबा बागेश्वर के बयान को खारिज करते हुए इसके कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि अब क्या आपकी हर तरह की बात मानी जाएगी? आज कुर्बानी से मना कर रहे, कल रोजा नमाज को लेकर भी कहोगे? ये बयान बिल्कुल फिजूल है। किसी सरकार ने नमाज पढ़ने या रोजा रखने से मना कभी नहीं किया, लेकिन जो आप बकरा बकरी को महीने तक पालते हो, उसके बाद उसी को ईद के नाम पर काट देते हो। और चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये भी कुर्बानी जरूरी है, काट दिया, लेकिन ईद के नाम पर जब आप गाय, नील गाय को काटते हो तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात सरकार बार बार दोहरा रही है। अगर इस बार गाय कटी तो तुम्हारा क्या हाल होगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, गाय देश में पूजी जाती है, हिंदुओं की आस्था उनसे जुड़ी है। उसी को काटने की कोशिश की जाएगी तो 110 करोड़ हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हालांकि बकरीद 7 को है, जिसको लेकर अभी से माहौल गरमाया हुआ है, चाहे वो कुर्बानी को लेकर हो या फिर सड़क पर नमाज को लेकर हो। खबरों के अंत में अब बात गिड़गिड़ाते पाकिस्तान की। पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट की गूंज अब देश के कोने कोने में सुनने को मिल रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में झटका झेलने के बाद पाकिस्तान अब भारत से बात करना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी ऐसी ही इच्छा जताई है। उन्होंने दोनों देशों की खुफिया एजेंसी यानी ISI और RAW के अधिकारियों के बीच बातचीत होने का भी सुझाव दिया है। खास बात है कि भारत की तरह ही पाकिस्तान ने भी अपना प्रतिनिधि मंडल अमेरिका भेजा है। UN ब्रीफिंग में शामिल हुए भुट्टो ने भारत के साथ सुलह की बात कही है। भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अब भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत का सहयोग करना चाहता है। हम अरबों लोगों को भविष्य को नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकवादियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा, मुझे पूरी तरह भरोसा है कि अगर ISI और RAW एक साथ बैठने और इन बलों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह आतंकवाद में कमी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि भुट्टो का ये नरम रुख संकेत दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान किस हद तक प्रभावित हुआ है और शांति चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान के लाचीन में पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन भारत के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा दोहराते हुए कहा कि दोनों पक्षों को साथ बैठकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद सहित सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए। अब पाकिस्तान ऐसा बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान में पानी बंद करके भारत ने पाकिस्तान को प्यासा कौवा बना दिया है। अब वो भीख मांग रहा है कि किसी भी तरह भारत हमसे बात करके मामले को सुलझा ले ताकि पाकिस्तान को पानी मिल सके। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत की पीठ पर छुरा घोंपा था, भारत अब पाकिस्तान को नहीं बख्शने वाला। और अगर अब पाकिस्तान ने भारत पर कोई भी वार किया
तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत एक बार फिर पाकिस्तान में दिवाली मनाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज इतना ही। नमस्कार।